प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यीशु हमें आशीष देगा, चंगाई देगा, उद्धार देगा, क्योंकि उसी के पास सब कुछ है। उसी के निकट आनंद की भरपूरी है, उसी के पास आशीष है, उसी के पास चंगाई है। हालेलुया। लेकिन कब मिलेगा? जब हम वचन के अनुसार विश्वास योग हम बने रहेंगे। हालेलुया। हम बाइबल में पाते हैं मेरे प्रियो, दो अंधे को दृष्टांत, यानी कि दो अंधे को आंखें मिले। बाइबल में पाते हैं मत्ती के 20 अध्याय के उसके 29 वचन में दो अंधों को दृष्टांत। यीशु अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को स्वर्ग जाने का रास्ता बताया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। लेकिन फिर भी संसारिक लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। भला उसका क्या कसूर था? वो तो भलाई का काम करता है, भलाई का काम कर रहा था। हालेलुया। फिर भी लोगों ने उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। मत्ती के 20 अध्याय के 29 वचन, जब वे एरियो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार के कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया। हालेलुया। दो अंधे यीशु को कभी देखे नहीं थे, वो भिखारी थे। हालेलुया। और उन्हें पता चला कि इस रास्ते से यीशु जाने वाला है, और उसके साथ हजारों की भीड़ उसके पीछे से गुजरेगी। उस हजारों के भीड़ में ये दो ही क्यों चुनेगी? दो ही को चंगाई क्यों मिला? चंगाई तो बहुत सा मिला होगा, लेकिन मुख्य तौर पर हम बाइबल में दो ही अभी शब्द क्यों पा रहे हैं उस जगह? क्योंकि उनका विश्वास बड़ा था। हालेलुया। उनका विश्वास बड़ा था। जितनी बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आशीष। हम 10,000 सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको तो 20,000 सैलरी से तृप्त करना चाहता है, नौकरी की आशीष देना चाहता है, बच्चे की ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? आपके विश्वास के घटी के कारण। हालेलुया। आपके विश्वास के घटी के कारण उन आशीषों से आप वंचित हो रहे हैं। आज से बोलिए, मैं विश्वास रखूंगा, अविश्वास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, बल्कि मैं विश्वास करूंगा और करूंगा, तो ही तो हम विश्वासी कहलाएंगे। हालेलुया। तो यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, यह सुना, कान सुनने के लिए हम वचन सुना रहे हैं, इस कान से सुन रहे बहुत से लोग और इधर से निकाल रहे हैं। भले कान से सुनकर हमें हृदय में लाना है और उस पर मनन करना है। हालेलुया। तो दो अंधे बैठे थे, उन्हें सुनकर यह कहा कि यीशु जाने वाला इस रास्ते से। तब क्या करते हैं? यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। हजारों की भीड़ अपनी पूरी सामर्थ्य से चिल्ला रहे होंगे, अपने पूरे बल से यीशु को पुकार रहे होंगे और कह रहे थे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। फिर उसके चेले चपाटी, यीशु के चेले चपाटी लोगों ने डांटा कि चुप रह। लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह। आज हम भी जब अच्छा काम करेंगे, अच्छाई का काम करेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो बहुत से लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल बन चुका है। तो लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। पहले धीरे बोल रहे थे, लेकिन अब जब लोगों ने डांटा तो उसे और विश्वास हो गया कि भैया कुछ ना कुछ तो है, यीशु ही जा रहा है। हालेलुया। और मैं चिल्ला रहा हूं तो ये चुप करा रहे हैं, यानी कि कुछ तो कुछ बात जरूर है। उनके चुप कराने से बजाय और वह चिल्लाकर बोलने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया, हम पर रहम कर। आगे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। हजारों की भीड़ में दो लोगों को अपने पास यीशु बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु भी आज आपसे ही पूछ रहा है। उन दिनों ही पूछा था,
और आज भी पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। अपने दिल की बातें, मन की बातें परमेश्वर के सामने खोलकर रख दो। ये नहीं कि होठों पे कुछ और, मन में कुछ और, प्रार्थना के समय कुछ और, प्रार्थना के बाद कुछ और। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। तो जो मन में है वो होठों पे लाओ। तब उसे बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। उनकी आंखें बंद थी उस समय, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने चंगाई कभी देखा नहीं था। उसने यीशु की नाम केवल सुना, आंखों से देख नहीं सकते थे। लेकिन आज हमारे पास तो आंख भी है और कान भी है, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन विश्वास छोटा। उनकी आंखें नहीं थी लेकिन विश्वास बड़ा था। हमारे पास दोनों है, तो सोचिए, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत करो, और जब तुम अपने विश्वास को मजबूत करोगे, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलते जाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट करते जाऊंगा। तुम अपने आंखों से अरिश्चाई क्रमों को होते हुए देखोगे। वो अंधे थे। यीशु पूछा, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? उन लोगों ने कहा कि मेरी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो ली। चंगाई मिला और यीशु के पीछे हो ली। लेकिन आज बहुत से लोगों को चंगाई मिला, भागो वहां से, प्रार्थना नहीं देखना है। अब प्रभु के लिए मैं क्या दूं, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। बल्कि आपको तो और चंगाई मिला तो उसके पीछे जाना चाहिए और ध्यान से, मगन से उसमें बने रहना है, विश्वास में जड़ पकड़ते जाना है। लेकिन कुछ लोग संसारिक लोग केवल होते हैं, उन्हें उद्धार से कोई मतलब नहीं होता। जिस प्रकार से यीशु को क्रूस पर जिन लोगों ने चढ़ाया, उन्हें उद्धार से कोई मतलब नहीं था। हालेलुया। वो केवल संसारिक बातों में मन लगाते थे। दूसरा, जो क्रूस पर अगल बगल डाकू चढ़ाया गया था, एक संसारिक था बगल में, दूसरा क्या था? विश्वास किया। जो विश्वास किया वह स्वर्ग में गया। जो अविश्वास किया उसने अपनी स्वर्गीय आशीष जाने के रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि संदेह किया, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। उसने क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया। दूसरा था जो कहता है, चुप रह, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने फल अनुसार फल पा रहे हैं, हम अपने कर्म के अनुसार फल पा रहे हैं। यानी कि तो डाकू थे, उन्होंने गुनाह किया था और उस गुनाह की सजा क्रूस पर थी, तो अपने अनुसार वह फल अच्छा पा रहे थे, नियम अनुसार पा रहे थे। लेकिन कहता है, यह तो बेगुनाह है, यह तो बेगुनाह है, इसने कुछ पाप नहीं किया है, फिर भी इसे क्रूस पर चढ़ा दिया। कहता है डाकू, जो विश्वास करके कहता है, हे प्रभु, अपने राज में तू आए तो मुझे याद कर ले। वो कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। एक ने संदेह किया, विश्वास था ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं, कहते हैं मुझे चंगाई मिलेगा तब मैं विश्वास करूंगा, यानी कि आशीष मिलेगा तब मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह है। यानी कि संसारिक बातों मन लगाते हैं, उद्धार और छुटकारे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु एक दो बार उनकी प्रार्थना सुन भी लेता है, चल अभी तो मन फिरा लेगा। हालेलुया। लेकिन बार बार वही बातों पर संदेह, शक वाली बातों को अपने जीवन में लाते हैं। और एक दिन परमेश्वर कहता है, मैं इसे बहुत बार मौका दिया, अब इसे मौका नहीं दूँ। मैंने चंगाई दिया, इसने चंगाई मांगा, चंगाई दिया, वादा किया था कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, लेकिन प्रभु मेरे पीछे नहीं चल रहा।
आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। इसने कहा था मुझे नौकरी मिल जाएगी, दसमांश दूंगा, लेकिन दसमांश नहीं दे रहा। 3 बार 4 बार इस प्रकार से परमेश्वर देखता है, उसके बाद से वह अपने मन को तुम्हारी ओर से फेर ले। हालेलुया। चंगाई मिल गया, आशीष से मिल गया, परमेश्वर के पीछे बने रहना, उसके पीछे से हटना मत, उसके पीछे से हटना मत, दाएं बाएं मत देखना। तुम्हारा निशाना सीधा है, वो तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हें अपनी आंसू से भरेगा। तू केवल विश्वास तो कर, बाकी काम मैं करूंगा। परमेश्वर है, तू केवल विश्वास कर, बाकी काम मैं करूंगा। आशीष मिल गया, चंगाई मिल गया, हम उसके पीछे चले, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आंसू से भरपूर करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिताजी धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए पिता, कि आपने हमारे जो जीवित वचन को दिया प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, इनके काम सफल हो जाए पिता। यह वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। बीमार लोग चंगे हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, चिंताएं परेशानी दुख निराशा सब बाहर जाए, नौकरी की आस से मिलने पाए, बच्चे की आस से मिलने पाए पिता, चिंता परेशानियां बाहर जाए, घर में सुख और शांति आने पाए पिता, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर निकलने पाए और यीशु के नाम ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। आपने सिफा चंगाई दिया, आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को शेयर करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डालें। नंबर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको मैं अपना नंबर भेज दूँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।